आज शुरुआत करते हैं हम लोग सीसीएस कंडक्ट रूल, जो कि आपके पेपर 2 का पार्ट है। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। देखिए, ईयर भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, ऑप्शंस आ जाएंगे 64, 65, 66, 67 लिख के बोलेंगे कौन सा रूल है जो एप्लीकेबल है। ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 है। इसमें आपको टोटल जो नंबरिंग के हिसाब से है 25 रूल्स, 25 rules we have to go through under CCS conduct rule। देखिए, प्रायर टू दैट ये नहीं है कि दिस वाज मतलब एक एकाएक सडनली इट हैज कम टू इन प्ले, ऐसा नहीं है। एक होता था सबसे पहले 1964 से पहले संथानम कमेटी, ठीक है, संथानम कमेटी था, बनाया गया था। इन्होंने जो इससे पहले प्रायर टू 1964 जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बिहेवियर के लिए कि उनको क्या नहीं करनी चाहिए, इट इज बेसिकली ये निगेटिव लिस्ट। यू शुड रिमेंबर इट इज बेसिकली निगेटिव लिस्ट, यू शुड नॉट डू, यू शुड नॉट डू, इस तरह का बातें इसमें बताया गया है। लेकिन उससे पहले भी कुछ कंडक्ट्स थे, इनको इन्होंने कंपाइल किया, कंपाइल करके पूरा कंपाइल किया किसको, कंडक्ट्स को, कि कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंडक्ट्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट। इस तरह का एक कंडक्ट रूल बनाया गया, ठीक है। इन्हीं से 1964 से इन्हीं के रिकमेंडेशन से आया सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। टोटल 25 रूल्स हैं, हम लोग 25 रूल्स को पढ़ेंगे। ये रूल्स काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें वन बाय वन हम एक एक करके रूल पे चलेंगे। ये किस डेट को फोर्स में आया इसका कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कि एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता, बट 1964 के ही जब ये आया होगा तो कमिंग टू फोर्स हो गया होगा, अप्लीकेबल कर दिया गया होगा। ये किस किस पे अप्लीकेबल होता है, जो हम लोग सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय हैं, इंक्लूडिंग जो आपका कह सकते हैं सिविलियन इन डिफेंस, सिविलियन इन डिफेंस है, उन पर भी यही होता है। अदरवाइज आपको पता है कि डिफेंस में अलग रूल होता है जो आर्म फोर्सेस वाले, ठीक है, उन पे अप्लीकेबल होता है। साथ साथ अप्लीकेबिलिटी में जब आप देखेंगे तो जो भी आप मिनिस्ट्री वगैरह में चेक करेंगे, जब मिनिस्टर वगैरह नए नए आते हैं तो कई को टर्मिनस स्टाफ आते हैं, ठीक है, उन पे भी अप्लीकेबल होता है। जो को टर्मिनस स्टाफ हैं, को टर्मिनस का मतलब जब तक मिनिस्टर का टेन्योर है, मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो कुछ खास अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, 10, 14 इस तरह का कोई स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है। हालांकि उनके पीएस एकदम, जो पीएस होंगे, एक सरकारी पीएस होगा ही होगा गवर्नमेंट का, पीएस रहते हैं, जो डायरेक्टर लेवल आपको आप दिखेंगे, डायरेक्टर लेवल या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, इस तरह के ऑफिसर होते हैं। लेकिन जितने को टर्मिनस स्टाफ हैं इनको सैलरी मिलती है, याद रखिएगा। ये सब जैसे आपका स्केल होता है वैसे ही इनका भी स्केल होता है, इन पे भी को टर्मिनस स्टाफ पे भी लगेंगे ही लगेंगे। को टर्मिनस सब किसके, मिनिस्टर ऑफिस में नॉर्मली ये होते हैं। इनका टर्म कितना होता है, टर्म ऑफ मिनिस्टर के साथ जुड़ा होता है, मिनिस्टर गए ये भी गए, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कांग्रेस ने जब एजुकेशन मिनिस्टर, सब्सिक्वेंट रिजाइनेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एलिज्ड, क्या एलिज्ड किया, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, रिजाइनेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर इज नॉट अ सॉल्यूशन, कहा एक्चुअली सॉल्यूशन टू रिमूव पर्सन सिटिंग एज ओएसटी फ्रॉम आरएसएस। ये सब को टर्मिनस स्टाफ थे जो आरएसएस से बैठे हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं, ठीक है।
तो उन पे भी अब आपको ध्यान रहेगा कि कोटर्नस स्टाफ पे भी अप्लीकेबल है। देखिए एक थंब रूल है, कोई भी वर्कर, जो भी स्टाफ हो, वर्कर हो, अपॉइंटेड अगेंस्ट, किस पे कंडक्ट रूल लगेगा नहीं लगेगा, अपॉइंटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, सिविल पोस्ट, किसी पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, सिविल पोस्ट, ठीक है, या और इन पे क्या है, सैलरी है इवन ₹1 इस पोस्ट के अगेंस्ट हैं, या मतलब है जहां पोस्ट ड्रॉइंग इवन सिंगल रुपीज, इवन ₹1, ठीक है, इन सब पे कंडक्ट रूल लगे। क्लियर है। देयर आफ्टर नॉट अप्लीकेबल किन पे होता है, देखिए नॉट अप्लीकेबल रिमेनिंग जितने हैं सब पे नॉट अप्लीकेबल रहेगा। रिमेनिंग जितने हैं नॉट अप्लीकेबल के लिए आप लोगों को पता है किस किस पे रहते हैं। ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स का नेचर अलग होता है, रेलवे ट्रैफिक है उन पे अलग होता है, आर्म फोर्सेस वाले अलग होते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलग से रूल है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनके लिए ऑलरेडी आपका पेंशन रूल या कंडक्ट रूल में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, तो वही होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आर कंप्लीटली governed by CCS conduct rule. No, there is a specific rule, maybe from conduct rule, maybe from pension rule, etc. But they are not completely governed by कह सकते हैं कि कंडक्ट रूल। अब आइए, जैसे अभी पे कमीशन बना है, पे कमीशन के मेंबर, मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक एग्जांपल रखना चाहता हूं इसी में से आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या पे कमीशन मेंबर इज सेंट्रल पे कमीशन मेंबर, उन पे कंडक्ट रूल अप्लीकेबल होगा। इज सीपीसी मेंबर governed by कंडक्ट रूल? नो, याद रखिएगा। क्योंकि क्यों नहीं है, इसका जवाब है नो। वाई क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है नोट अपॉइंटेड अगेंस्ट पोस्ट, कोई पोस्ट के अगेंस्ट नहीं है, नोट अपॉइंटेड अगेंस्ट पोस्ट, ये कोई सिविल पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंटेड नहीं है, दैट इज वाई, ठीक है। सिविल पोस्ट के अगेंस्ट नहीं, किसी पोस्ट के अगेंस्ट होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, पोस्ट ड्रॉइंग इवन ₹1 सिंगल वन, पैसे तो इनको मिलते हैं कमिटी मेंबर के रूप में जब काम करते हैं, तो इनके लिए सब कुछ सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा। बट ये चूंकि नोट अपॉइंटेड अगेंस्ट पोस्ट, को ऐसा पोस्ट क्रिएटेड नहीं है भारत सरकार में कि पे कमीशन के चेयरमैन और मेंबर होंगे, इसलिए इनके ऊपर कंडक्ट रूल लागू नहीं होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। अब आइए जरा हम चलते हैं, ये रूल 1 है। अच्छा, आपको एसटीटी मटेरियल शेयर किया जाएगा, जस्ट मैं नहीं कर पाया हूँ, ग्रुप में ही जो आपके ग्रुप डेडिकेटेड ग्रुप होंगे क्रिएट करके उसमें किया जाएगा कंडक्ट रूल। आप लोग उसको गो थ्रो करेंगे डिटेल में, आपको स्पेसिफिक चीज़ जो मैं बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ वो आपको विथ रोल नंबर सारे कुछ वहाँ पे प्रॉपरली बने हुए मिलेंगे। क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए अब आते हैं, जरा एक कंसेप्ट आता है डिफिनीशन ऑफ फैमिली। रूल 2 की बात है, डिफिनीशन ऑफ फैमिली। ये फैमिली क्या होता है कंडक्ट रूल के लिए, और डिपेंडेंसी क्या होती है, जरा देखते हैं कि कंडक्ट रूल के लिए फैमिली का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट खुद तो गवर्न होगा ही होगा। हम कहते हैं कंडक्ट रूल से कौन गवर्न होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली। तो उसमें फैमिली मेंबर में कौन कौन आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ही आएगा फैमिली में, है ही,
स्पाउस, स्पाउस उनके जो भी होंगे हस्बैंड वाइफ। स्पाउस में रहना जरूरी नहीं है साथ में, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंस, दोनों अलग अलग भी रह रहे हैं, कहीं एक गांव में एक कहीं, तब भी वो गवर्न होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंस की वेदर दे आर रिसाइडिंग टुगेदर और रिसाइडिंग इन टू डिफरेंट प्लेसेस, इट डजंट मीन। प्लस प्लस इनमें डिपेंडेंसी भी नहीं है, स्पाउस में कभी भी डिपेंडेंसी भी नहीं है। देखिए कोई ज्वाइन करने के लिए है, मैसेज आ रहा है उपयोग, चलिए चलिए होगा, आ जाइए। गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस स्पाउस, स्पाउस में रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंस प्लस रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंस का भी कोई मतलब नहीं, डिपेंडेंसी का भी कोई मतलब नहीं। स्पाउस में कहीं भी किसी रूल में पढ़ाएंगे तो डिपेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं है, स्पाउस अर्निंग है नॉट अर्निंग है कोई मतलब नहीं। हस्बैंड वाइफ स्पाउस विल बी ट्रीटेड एज वन यूनिट। प्लस इसके अलावा आता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट 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 कौन सा अब आता है, देखिए सन हो स्टेप सन हो दोनों चलेगा, ठीक है। सन हो या स्टेप सन हो दोनों चलेगा, ठीक है। उसके बाद सन या स्टेप सन के बाद डॉटर, ठीक है। डॉटर में भी डॉटर हो स्टेप डॉटर हो, ठीक है, सारे के सारे डिपेंडेंट हैं तो वो भी गवर्न होंगे। थर्ड थिंग जो है मैं कह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, कहता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चूंकि कंडक्ट सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। एनी पर्सन किससे है, रिलेटेड बाय, अब मैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिख रहा हूं, बाय ब्लड और बाय मैरिज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैरिज से कैसे जुड़ेंगे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट या ब्लड से हो सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट से, और मैरिज से जुड़ते हैं कौन, उनके फैमिली में वाइफ के तरफ के लोग जो होते हैं, वो वाइफ के तरफ के लोग जो जुड़ते हैं। तो मैं लिखता हूं टू गवर्नमेंट सर्वेंट और इट्स स्पाउस, जो उनके स्पाउस हैं उनसे अगर कोई बाय ब्लड भी जुड़े हुए हैं, बाय मैरिज भी जुड़े हुए हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट रूल, चूंकि मैंने कहा इट इज ए नेगेटिव लिस्ट, इट सेज कि व्हाट शुड नॉट यू डू, मैक्सिमम टाइम इट सेज व्हाट शुड नॉट यू डू, आपको क्या नहीं करना चाहिए बीइंग ए मॉरल गवर्नमेंट सर्वेंट। अब देखिए अर्निंग है, पैसे हैं, आप अपने जो रिलेटेड हैं, फैमिली रिलेटिव हैं, उनके नाम पे भी आप कर सकते हैं, इसीलिए इसमें जोड़ा गया है बाय ब्लड और बाय मैरिज, डिपेंडेंसी क्राइटेरिया। देखिएगा यहां पे मैं सब रूल के लिए यही फैमिली हम लेके चलेंगे, टोटली ऑल रूल्स के लिए। लेकिन फैमिली के डिफिनीशन में जो सारे मतलब यही डिफिनीशन अप्लीकेबल टू ऑल रूल्स, जितने रूल पढ़ेंगे यहीं पे ध्यान रखिए, अप्लीकेबल टू ऑल रूल्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्ट, मैं यही लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट रूल 4(1) एंड 4(3), रोमन 1 हम लिखते हैं, चलिए नहीं रोमन 1 नहीं, नॉर्मल 1, 4(3). यहां क्या होगा, डिपेंडेंसी का जो क्राइटेरिया है वो माइनस हो जाएगा, वहां डिपेंडेंसी के क्राइटेरिया को भी हम
हटा देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। डिपेंडेंसी क्राइटेरिया को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो मैंने माइनस लगाया इसको भी हटा देंगे। मतलब बोलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, स्पाउस, स्टेप सन, डॉटर, एनी पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और बाय मैरिज। ये डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ओनली फॉर रूल नंबर 4, 1 एंड 3 स्पेसिफिक, अदरवाइज एप्लीकेबल टू ऑल रूल्स। डन। चलिए अब हम चलते हैं रूल 3। अच्छा एक बात देखिए, कई लोग पूछते हैं कि सर जो सेपरेटेड स्पाउस है, सेपरेटेड स्पाउस का मतलब डाइवोर्स कर लिए, जुडिशियली सेपरेटेड कानून की नजरों में, तो क्या जुडिशियली सेपरेटेड जो भी हैं, डाइवोर्स हैं, वो स्पाउस इसमें कवर होंगे? स्पाउस इन पे अप्लीकेबल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में अगर लिख के आ जाए तो ध्यान आपको रखने की, जुडिशियली सेपरेटेड वाला कोई भी रहेंगे तो नहीं होंगे। अब मान लिया मैंने कहा डिपेंडेंट स्टेप सन डॉटर, सन या डॉटर खुद ही अर्निंग करने लगा है, डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ का है, उससे ऑलरेडी एक्सीड या अर्न कर रहा है, दैट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ही होते हैं। कंडक्ट रूल में जो डिपेंडेंसी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है, लेकिन जो इसकी अप्लीकेबिलिटी है ये फाइनेंशियल रूल से ही गवर्न है। हर जगह पे आप देखेंगे तो डिपेंडेंसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ही हम देखते हैं। तो अगर डिपेंडेंट नहीं रहे देन दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डिफिनेशन ऑफ फैमिली। चलिए हम लोग फैमिली को समझ लिए। रूल 4.1 और 4.3 के लिए डिपेंडेंसी क्राइटेरिया भी माइनस होगा, दैट इज हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमें उस बात को पूरे रूल में ध्यान रखना है। टोटल 25 रूल्स और उसमें से ओनली 4.1 एंड 4.3 एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मतलब डिपेंडेंसी क्राइटेरिया शुड बी एक्सक्लूडेड फॉर द डिफिनेशन ऑफ फैमिली एट दैट रूल, एप्लीकेबल टू दैट रूल। आइए चला चलते हैं अब इंपॉर्टेंट रूल, रूल 3। क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल, प्लस इस रूल, ये वाइड रूल है, रूल 3 को अच्छे से समझने हैं, छोड़ के नहीं निकलने हैं, ठीक है। जस्ट एक मिनट रुकिएगा।